महंगाई में पिसे आवाम को एक और झटका। पेट्रोल की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल। निगरान वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 14 रुपये 91 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल 18 रुपये 44 पैसे महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 305 रुपये 36 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 311 रुपये 84 पैसे में मिलेगा। कीमतों में रद्दबदल का नोटिफिकेशन भी जारी। सूरत हाल पहले ही अवाम महंगाई की चक्की पिस रही सी, दोबारा अवाम ते एक बंब गिराया जा रहा है। गरीब अवाम कहाँ जाए, ये मजदूर तबका कहाँ जाए। ये 300 से ऊपर पेट्रोल चला गया है। हमारी लोग से हुक्मरान वक्त से अपील है कि हम गरीब लोगों के हाल पर आप तरस करें, मेहरबानी करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नामंजूर। अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। शहरियों का कहना है हुकूमत महंगाई में पीसी आवाम पर तरस खाए। महंगाई के बायस नौबत पाकूं तक पहुंच चुकी है। सवाल क्या कि ये सिलसिला आखिर कहां जाकर थमेगा। शहरियों का निगरान हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चंद जालिम हुक्मरान आ गए हैं और वो एक गरीब तबके का खून चूसने के लिए तैयारी में है। जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस की जो ट्रांसलेशन है, जो रिफ्लेक्शन है, वो जल्द आ जाएगी। 48 घंटे में बिजली के बिलों में रिलीफ देंगे। निगरान वजीर आजम का फिर वादा। अनवारुल हक काकड़ ने वाजे किया कि लोगों को बिजली के बिल देना होंगे। बिजली बिलों का मामला बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। IMF मुआहदे पर अमल करेंगे। सीनियर सहाफियों और न्यूज एंकर से गुफ्तगू में कहा, मुल्क में कोई बहरान नहीं है। मनसूबाबंदी के तहत मुल्क में मायूसी फैलाई जा रही है। हालात मुश्किल हैं मगर जल्द सुरखरू होंगे। तमाम इदारों से पूछा है कितनी मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। पहले बरामद फिर दरामद। शुगर माफिया की अनोखी पॉलिसी। चीनी बाहर भेज कर मुल्क में किल्लत पैदा कर दी, जिससे बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची में चीनी 175 रुपये फी किलो से भी तजावुज कर गई। मुल्क में चीनी की कीमतों में इजाफे का नया रिकॉर्ड कायम। चंद महीनों में ही चीनी 135 से 175 रुपये फी किलो तक जा पहुंची। कराची के शहरियों का कहना है अशिया खुर्दनोश कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी। हर घंटे बाद ही चीनी की कीमत बढ़ रही है। 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए रिलीफ प्लान तैयार। बिजली बिलों पर रिलीफ के लिए हुकूमत और IMF में राब्ते। वजारत खजाना ने बिजली के बिलों में रिलीफ का प्लान IMF से शेयर कर दिया। आलमी मालियाती इदारे को अदायगियों में सहूलत की तजवीज़। बिलों में 250 अरब रुपए रिलीफ लेने के लिए कोशिशें जारी। अगस्त और सितंबर के बिल किस्तों में लिए जाने का इम्कान। IMF की रजामंदी के बाद 2 माह का मुआहदा हो सकता है। उधर निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के मामले पर गौर किया गया। एक 1,89,000 मुलाजमीन को मुफ्त बिजली मिल रही है। 3,47,58,000 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है। वजारत खजाना ने मुलाजमीन की मुफ्त बिजली खत्म करने की तजवीज़ दे दी। वापटा और वजारत आबी वसाइल ने मुखालिफत कर दी। वजारत आबी वसाइल का कहना है मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने से कोई बचत नहीं होगी। मुफ्त बिजली के बजाय यूटिलिटी अलाउंस दिया जाए, नेपरा की तजवीज़। उधर आवाम का मुफ्त बिजली खत्म करने का मुतालबा जोर पकड़ गया। निगरान वजीर खारजा का बयान या शरह सूद में मुतवक्के इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई। मार्केट में 1242 पॉइंट्स की रिकॉर्ड कमी। 100 इंडेक्स कम होते होते 45,002 पॉइंट्स की सतह पर चला गया। दिन भर मजमूई तौर पर 324 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 256 कंपनियों के शेयर्स गिर गए। उधर डॉलर का आज भी रुपए को तगड़ा रगड़ा। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये महंगा 323 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 9 पैसे महंगा होकर 305 रुपये 54 पैसे का हो गया। हचकोले खाती मुल्की मईशत को कैसे संभाला दिया जाए। निगरान वजीर आजम का मारूफ सनतकारों के साथ इजलास। मुआशी टीम ने अनवारुल हक काकड़ को दरपेश मुआशी चैलेंजेस से आगाह किया। ताजिर तंजीमों ने मईशत की बहाली के लिए निगरान हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। मुख्तलिफ अशिया की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली पर भी मुशावरत। ईरान के साथ तबादले की तिजारत की मौजूदा पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया।
14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन की तैयारी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत की इस्तदा भी मुस्तरद। जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स, कहा इलेक्शन की तारीख आइन और कानून से तब्दील होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, आइन इलेक्शन कमीशन की जागीर नहीं, आवाम की मिल्कियत है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख तब्दील नहीं कर सकता। $49 करोड़ करप्शन वाला नैब से बचकर आजाद हो जाएगा, ये संजीदा मामला है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, नैब तरमीम से सैकड़ों अफराद को क्लीन चिट दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, मुंतखब ऐवान के फैसले का हम एक हद तक ही जायजा ले सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, लगता है अब आमदन से ज़ायद असासे रखना संजीदा जुर्म रह नहीं गया। नैब तरमीम के खिलाफ केस की समाअत आज होगी। हम दुश्मनों का पाक धरती पर बुज़दिलाना वार। बन्नू के इलाके जानी खेल में फौजी काफिले पर खुदकुश हमला। पाक फौज के नायब सूबेदार सनोबर अली समेत नौजवान धरती मां पर कुर्बान, 5 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार खुदकुश बमबार ने फौजी काफिले को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके का मुहासरा, दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर दाखिला सरफराज हुक्नी ने कहा, दहशतगर्दों के बुज़दिलाना वार हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। कराची में खुले मैनहोल मौत बांटने लगे। बल्दिया मवाज कोट में एक और बच्ची खुले मैनहोल में गिर गई। 4 साला उमरा बलोच गली में खेलते हुए गटर में गिरी। शहर कायद में 15 रोज के दौरान मैनहोल में गिरने का यह दूसरा वाकया है। साइफर केस की अटक, जेल में समाअत के खिलाफ दरखास्त। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवाल किया कि अदालत का मकाम तब्दील किया गया है। चेयरमैन PTI के वकील ने कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केसेस की मुतल्लिका अदालत मजिस्ट्रेट की है। ATC के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात का इख्तियार देना गलत है। अदालत ने समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। कासिम के अब्बू की सुनी गई। चेयरमैन PTI को बेटे कासिम और सुलेमान से फोन पर बात करने की इजाजत मिल गई। सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत का चेयरमैन PTI की दरखास्त पर फैसला। जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने चेयरमैन PTI की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत की सुपरिटेंडेंट अटक जेल को साबिक वजीर आजम से बेटों की फोन पर बात कराने के लिए इंतजामात कराने की हिदायत। हलीम आदिल शेख 9 मई के मुकदमे में जमानत मिलते ही दूसरे केस में गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी कराची की अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए रिहा करने का हुक्म दिया। जमानत मिलने के बाद अदालत से निकलते ही प्रेडी थाने की पुलिस ने हलीम आदिल शेख को नए मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे के मतन में लिखा गया है कि गुज़श्ता रोज़ हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पर लाठियों और डंडों से हमला किया गया था। शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। FIA ने लाहौर एयरपोर्ट पर 6 घंटे पूछगछ के बाद वापस भेज दिया। जैन कुरैशी निजी एयरलाइन की परवाज से दुबई जाना चाहते थे। स्टॉप लिस्ट में नाम शामिल होने की वजह से उन्हें रोका गया। 9 मई के वाकयात के बाद PTI के रहनुमाओं के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल किए गए। कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का एक्शन। गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस और गफलत बरतने पर 7 ऑफिसर मुअत्तल। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी यासीन शर कहते हैं, SPCA के 2 डायरेक्टर, 2 एडिशनल डायरेक्टर और 3 मुलाजमीन को बरतरफ किया गया है। उधर कराची समेत सिंध भर में रिहायशी और तिजारती इमारतों के नक्शों पर पाबंदी खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। निगरान वजीर बल्दियात सिंध मुबीन जमानी ने 24 अगस्त को हर तरह के नक्शों और लेआउट की मंजूरी पर पाबंदी आयद की थी।